श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। विभूति श्लोक नंबर 6, श्री दत्तात्रेय कवच श्लोक नंबर 6। विभूति शोभितं बालम, 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 जटा मुकुट मंडितम, जटा मुकुट मंडितम, जटा मुकुट मंडितम, जटा मुकुट मंडितम, विभूति शोभितं बालम, विभूति शोभितं बालम, जटा मुकुट मंडितम, जटा मुकुट मंडितम, सुदीप्तो कुंडलो कर्णे, सुदीप्तो कुंडलो कर्णे, सुदीप्तो कुंडलो कर्णे, सुदीप्तो कुंडलो कर्णे, सुदीप्तो कुंडलो कर्ण। सुदीप्तो कुंडलो कर्णे, श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते, दत्तात्रेय नमोस्तुते, श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। विभूति शोभितं बालम, विभूति शोभितं बालम, जटा मुकुट मंडितम, जटा मुकुट मंडितम, सुदीप्तो कुंडलो कर्णे, सुदीप्तो कुंडलो कर्णे, श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। हो गया, समझ आ गया मुझे लगता काफी कुछ तो। विभूति शोभितम बालम, बाल कहते हैं मस्तक को, विभूति यानी वो राख बताई थी मैंने, और शोभितम यानी विभूति से शोभित मस्तक वाले। कल आया ना विभूति शोभितम देहम, कल देह के ऊपर था, आज वर्णन आ रहा है उनके ये सर का, मुख का, यानी माथे पर भी उनके विभूति शोभायमान है जिनके। और क्या है? जटा मुकुट मंडितम, जटा मुकुट पर मंडितम, मंडितम यानी मांडी हुई है। जैसे आप भगवान को मुकुट डालते ना, यहाँ पे चांदी का मुकुट, सोने का मुकुट डालते हैं ना, तो कहते हैं सर पे उनके क्या है? कहते हैं जटा मुकुट के रूप में बांधी हुई है, मांडी हुई है। सर पे क्या उनका टोपी है या क्या है? नहीं, जटा, जटा रूपी मुकुट से सुशोभित। किस चीज का मुकुट है? जटाओं वाला, जटा है, जटाधारी, जटा रूपी मुकुट से सुशोभित, सुदीप्तो कुंडलो कर्णे, चमकीले कुंडलों को, कुंडल, कुंडल डालते हैं ना, किसको बोलते हैं? मुड़े हुए गोल, हाँ जी, मुड़े हुए गोल, हाँ मुड़े हुए, कितने छोटे के बड़े, वालियां होती हैं छोटी, जो लेडीज वालियां डालती हैं, कड़े होते हैं बड़े, कुंडल होते हैं चौड़े मोटे। जैसे वो क्या कुंडल, कल जो औसा के कुंडल उतारे थे ना जोगनी के, तो वो बड़े बड़े कुंडल डालते थे। ये जो पियर्सिंग है ना, ये एक साइंस है। पुराने जमाने में मेल हो या फीमेल हो, उसको यहाँ पियर्सिंग कहते हैं, यानी वो छिद्र करवाते हैं। इसका कोई लिंक है बॉडी के साथ। यहाँ पे कोई नस होती है, उसको काट, उससे छिद्र कर देते हैं, तो उसमें वो डाल देते हैं। इसके लिए साइंस है ये, ऐसे फालतू में नहीं। पियर्सिंग, पियर्सिंग बोलते हैं ना उसको, छिद्र करवाना। तो पुरुष भी करवा के उसमें धागा या काना डाल देते थे। तो उसको, उसका एक साइंस है, लॉजिक है बॉडी के साथ, वो राजस के भाव के साथ है उसका, इसलिए वो करवाते हैं। तो उनके साथ चमकीले कुंडलों को कानों में पहनने वाले, कुंडल जो डाले हैं वो भी लिशकते हैं। श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते, यानी श्री दत्तात्रेय महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। इसका हिंदी में सादा अर्थ है, मस्तक पर विभूति लगाए, अर्थात विभूति से शोभायमान मस्तक वाले, जटा रूपी मुकुट से विभूषित तथा दीप्तिमान, दीप्तिमान यानी चमकने वाले कुंडलों को कानों में पहनने वाले भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज को नमस्कार। हे श्री दत्तात्रेय जी, आपको मेरा नमस्कार। ठीक है जी, ये हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर। प्रसन्न वदनम देवम, प्रसन्न वदनम देवम, प्रसन्न वदनम देवम,
देवं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम मुक्तिप्रदायकं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम मुक्तिप्रदायकं प्रसन्न वदनम देवम। चेहरा कैसा है? प्रसन्न। कल आया था ना मनोहर, श्री चक्रधर महाराज का जैसे आया था, मनोहर प्रसिद्ध श्री मुख कमल कंडल। यहाँ पर ऐसा है, प्रसन्न वदनम देवम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम त्वाम नमामि जगन्त्रात त्वाम नमामि जगन्त्रात त्वाम नमामि जगन्त्रात। हर नमामि, नमामि गंगे बोलते ना जैसे उधर, नमामि यानी नमस्कार। त्वाम नमामि जगन्त्रात श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। प्रसन्न वदनम देवम प्रसन्न वदनम देवम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदायकम त्वाम नमामि जगन्त्रात त्वाम नमामि जगन्त्रात श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। उसका समझ आ गई होगी, वैसे फिर भी मैं अर्थ करता हूँ। प्रसन्न वदनम देवम, प्रसन्न मुख वाले देव। मैं कहना भगवान हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। प्रसन्न वदन, प्रसन्न यानी हंसता हुआ, वदन यानी चेहरा। ऐसे भगवान है जो हमेशा हंसते रहते हैं, प्रसन्न चेहरे पे खुशी है, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, लोगों ने तोड़ दी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं खुश हूं, हंसता रहा हूं। अपने कर्म ही इनके लिए अर्जुन, तू इनको मार नहीं रहा, इनके कर्म ही इनको मौत पे ले जाएंगे। ये तो मरे हुए अपने कर्मों से, इनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए महाराज प्रसन्न एकदम, हमेशा हंसते रहते हैं। हमने 100 गज का मकान बनाया, उसकी फिक्र रहती है हमेशा, टूट ना जावे, बड़ी मेहनत ना बनाया। उसने इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई, हम रोज सुबह से लेकर शाम तक कितना उसमें बदलाव कर रहे हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तो खुश हूं, ये अपने कर्मों का भुगतेंगे, मुझे क्या है। मैंने इन्हें ज्ञान करवा दिया, बेटा ये काम नहीं करना, तू करेगा तो भरेगा। मैंने 3 बार अपना फर्ज निभा दिया, त्रिशुद्धि निरूपित, नहीं तो तेरी मर्जी। मैंने अपना फर्ज कर दिया, हमने बच्चे को पाल दिया, बड़ा कर दिया, बाकी उसकी किस्मत, उसके कर्म। तो महाराज भी कहते हैं मैंने तुम्हें बता दिया ज्ञान, 1 बार बताया, 2 बार बताया, अब तेरी मर्जी, तेरी किस्मत, तेरे कर्म तेरे नाल। इसलिए मैं हमेशा प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं निर्लिप्त हूँ। महाराज प्रसन्न क्यों है? निर्लिप्त है। जो महावाक्य के आखिरी में आते हैं ना, तो क्या है वो, सर्वात्मक सर्वातीत, वो सर्वातीत है, सर्व में, सब में आत्मा होते हुए भी सबसे अलग है, इसलिए वो प्रसन्न है। प्रसन्न वदनम देवम, प्रसन्न मुख वाले देव को भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। भुक्ति का मतलब है संसारिक भोगों, संसार के पदार्थ भोगा जाता है, जिनको खाया पिया जाता है, एंजॉय किया जाता है, इसको कहते हैं भोगने वाले, उससे कहते हैं भुक्ति। मुक्ति का मतलब है मुक्ति प्रदान करने वाले, अर्थात जन्म मरण से छूटने वाले कर्म। मुक्ति यानी मुक्त होना, भुक्ति यानी भोगना। श्री दत्तात्रेय महाराज भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यह सोचना है। हमें सांसारिक पदार्थ चाहिए भोग के लिए या मुक्ति चाहिए? महाराज दोनों ही देते हैं, भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, प्रदान करने वाले। 1000 दत्तात्रेय कवच करो, थोड़ा काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ 1 लाख दत्तात्रेय में स्मरण करो, मोक्ष मिल जाएगा। अभी चाहिए नहीं यार, थोड़ी दिनों बाद मोक्ष ले लेंगे, जल्दी क्या है।
जल्दी कर, ये बड़ी जिंदगी पे ही आई है। पर मैं दत्तात्रेय महात्मा चलिए कर लांगे हुने ही, मैं मेरा काम हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मैं अमेरिका कनाडा चले जाऊँ, मुक्ति कोई प्रॉब्लम नहीं है दत्तात्रेय महाराज को, ईश्वर को। वो कहते हैं मैं भुक्ति भी देता हूं, मैं मुक्ति भी देता हूं। चॉइस आपकी है, जिसको जो चाहिए वो दे दूंगा, उसका तरीका मैंने बता दिया। 1000 कवच निष्काम करो, 1000 कवच सकाम करो। श्री दत्तात्रेय 1 लाख स्मरण सकाम करो, यानी भुक्ति के लिए करो तो भुक्ति मिल जाएगी। 1 लाख स्मरण मुक्ति के लिए करो, मुक्ति के लिए हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, अब एक बार आपने 1000 कवच किया तो एक ही कामना पूरी होगी, दूसरा अगली के लिए दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप निष्काम करते हो तो आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ोगे। लेवल्स बताए ना, लेवल होते हैं। तो 1 लाख स्मरण आपने एक बार किया, मान लो निष्काम, तो ईश्वर की प्रवृत्ति बदलेगी, आपको दुनिया से छूट जाओगे। फिर अगला 1 लाख करोगे तो आपके ईश्वर के लिए और नजदीक हो जाओगे। 1 लाख और करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। 1 लाख और करोगे तो आपको अनुसरण घट जाएगा। 1 लाख और करोगे तो तुम्हारे कर्मों का नाश और हो जाएगा। 1 लाख और करोगे तो तुम्हारा लेवल और बढ़ जाएगा, ऊर्ध्व हो जाओगे ना। 1 लाख और करोगे थोड़ा ऊर्ध्व और हो जाओगे। बात समझ आ रही मेरी? आपको ये माता है मैंने 1 लाख कर लिया, मुझे चक्कर स्वामी तो मिले नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम 1 लाख स्मरण बैठ के नहीं करते। अब 20 साल के अंदर हमने रोज की 20 माला फेरी या 5 माला ही फेरी मान लो, तो हमारा जब 1 लाख पूरा हो जाएगा 5 साल में, तो हमें मान लो उदाहरण के लिए हमने 5 माला रोज फेरी, साल में कितनी माला हो गई? 15,000 नहीं 1500 सिर्फ। तो रोज सुबह 5 माला कोई फेरता ही नहीं है। आप उसको 10 दिन में करो, आप उसको 1000 दिन में करो, आप उसको 300 दिन में करो प्रॉपर। जब काउंट हो जाएगा ना तो ईश्वर आपको थोड़ा सा आगे करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सच्ची बताता हूं। हम लोग नाम स्मरण नहीं करते। हाँ, जो करेगा ना उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब बच्चा पहली क्लास 1 साल में पूरा करे या 5 साल में पूरा करे, वही बात होगी, है ना? ऐसे ही होता है ना। सिमिलर यहां पर है। हम जो गृहस्थी हैं ये धीरे धीरे लगे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा कर लिया, गुरु ने डांट दिया, दादा ने डांट दिया तो कर लिया, 2 दिन 4 दिन कर लिया, फिर ठंडे पड़ गए। यहाँ आए 15 दिन बड़ा अच्छा, 15 दिन घर जाकर ठीक रहेगा, फिर सारा हिल जाएगा। ऐसे ही होता ना। हम महात्मा लोग भी एक जगह बैठ जाए तो हमारा भी काम खराब हो जाता है और अलिप्त हो जाते हैं, ममता जागनी शुरू हो जाती है। इसलिए थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि तुम्हारा रहता है ध्यान, भैया मेरा मकसद क्या है। तो जैसे जैसे आप स्मरण करते जाओगे, हम करते जाएंगे, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो मुक्ति प्रदायकम, 5वें नाम का करना 5वां करो, दूसरा करना दूसरा करो, पहला करना पहला करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मुक्ति प्रदान करने वाले ईश्वर हैं। भुक्ति और मुक्ति सारे अवतार देते हैं, तीनों अवतार। अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना लेवल है, अपना अपना प्रेम है अवतार के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, यानी संसारिक भोग देने वाले, संसारिक पदार्थ देने वाले और जन्म मरण के चक्र छुड़वाने वाले, दोनों प्रदान करते हैं। त्वाम नमामि जगन्त्राता, त्वाम नमामि, तुमको नमस्कार करता हूँ। त्वाम यानी तुम्हें, नमामि यानी नमस्कार करता हूँ। किनको? जगत त्राता, हे जगत के त्राता अर्थात जगत की रक्षा करने वाले। रक्षित आया था ना पीछे अभी। हे मैं आपको नमस्कार करता हूं, किनको? जगत की, दुनिया की। कोरोना आ गया, सारे कंधे ही पाठ करो, स्मरण करो, भगवान बचाएंगे। अब जो करेगा उसको बचाएंगे। मैं किसको नमस्कार करता हूं? जगत की रक्षा करने वाले। तो श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते,
हे दत्तात्रेय महाराज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। तो हिंदी में इसका वन शॉर्ट में, हे जगत के त्राता, जगत की रक्षा करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, संसारिक भोग तथा मुक्ति देने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे श्री दत्तात्रेय महाराज, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। दंडवत। श्लोक नंबर 7 का यह अर्थ है। जय श्री चक्र स्वामी की, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। दंडवत।